वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। हम एज रिलेटेड वाली प्रॉब्लम देखेंगे। जहाँ भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी, यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आपको सपोज करना है वो हमेशा प्रेजेंट एज ही सपोज करना है। प्रेजेंट एज में ही आपकी एक्स वाई आएगी। और जब आपको फ्यूचर की एज की बात करते हैं, फ्यूचर की एज, तो उसमें आपको जितने साल फ्यूचर में जा रहे हैं उतना उसमें ऐड करना है। ठीक है। तो फ्यूचर की एज अगर इसे बोल दिया कि आफ्टर 4 इयर्स, ठीक है, इस तरह का, या 4 ईयर हैंस, इस तरह के फ्यूचर की एज के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ फ्यूचर के वर्ड दिखे रहेंगे, विल, शैल, इस तरह के वर्ड फ्यूचर टेंस से जो बताते हैं, इंग्लिश में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर ऐड करना है। अगर प्रेजेंट एज एक्स है, अगर ऐसा बोला 4 साल बाद, तो इस एक्स में 4 ऐड करना है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगाना है। अगर आपको पास्ट की एज बोली गई है, अगर ऐसा बोल दिया 3 इयर्स एगो, ये पास्ट में जा रहे हैं, तो पास्ट के एज के लिए आपको माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। जितने साल पास्ट में जाएंगे उतना माइनस करना है। तो प्रेजेंट एज अगर आपने एक्स सपोज करिए, 3 साल पीछे जाना है, तो इसमें से माइनस करेंगे 3 का। उसके बाद ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, एज रिलेटेड क्वेश्चन में गलती क्या होती है, हम सीधे एक्स वाई पे कंडीशन लगा देते हैं। नहीं, पहले आपको फ्यूचर की एज पता करना है, पास्ट की एज पता करना है। पहले एज पता करना है, ये आ गई। उसके बाद आफ्टर दैट कंडीशन आपको लगाना है। आफ्टर दैट उसकी कंडीशन अप्लाई करना है। पहले पास्ट की एज पता करना है, फिर कंडीशन अप्लाई करना है, नहीं तो गलती होगी। सबसे ज़्यादा यही कैलकुलेशन एरर करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी से पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, क्वेश्चन बोला है, आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो आफ्टर अपनी डॉटर को पास्ट की एज के बारे में बता रहा हूँ, फ्यूचर की एज क्या फाइंड करना है। एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, दोनों की एज पता करना है। तो दो अननोन थिंग, दो वेरिएबल यूज होंगे। तो यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल एक्स, दूसरा वाई। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ही सपोज करना है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज जो है वो एक्स ईयर्स है। और ऐसे उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, ये डॉटर वर्ड लिखना बहुत बड़ा लगता है, नाम दे देते हैं। ये हमने ले लिया वाई। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन ये रही, कहाँ पे जा रही है, एगो, पास्ट में। ये देखिए वाज, पास्ट टेंस का सेंटेंस पता चल रहा है। कितने साल पीछे जाना है, 7 years अगो। तो सबसे पहले पास्ट की कंडीशन लगाएंगे। 7 years अगो, 7 साल पहले अगर हम चले गए टाइम मशीन में बैठ गए, तो उस समय आफ्ताब की एज क्या रही होगी, पहले वो पता करें। तो 7 साल पहले अगर हम देखते हैं, तो उस समय आफ्ताब की जो एज थी वो 7 साल कम रही होगी। अभी एक्स का है तो इसमें से 7 कम रही होगी। उस समय उसकी जो डॉटर की एज है वो भी 7 साल कम रही होगी। जो डॉटर्स की एज है वो भी तो अभी वाई की है, तो उससे 7 साल कम रही होगी। ये रही पास्ट की एज। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या दिया है, उस समय आए, मतलब आफ्ताब वाज 7 टाइम्स था। उस समय आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स था, किसके, की लड़की के, डॉटर के। ठीक है। तो उस समय की कंडीशन अप्लाई करें। देखिए यहाँ पर उस समय की कंडीशन में हो जाएगा आफ्ताब, तो उसकी एज है x-7। ये क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा किसके, y-7 के। यहाँ से की इक्वेशन बनाएं, सिंप्लीफाइड करें, तो ये हमें मिलेगा x-7, 7 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, 7y-49। इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करना है, तो इस 7 को ले लेते हैं राइट में, और इस 7y को ले लेते हैं लेफ्ट में। साइड चेंज, साइन चेंज। ये 7 उधर माइनस है, इधर आके प्लस का 7 होगा। ये हमें मिल जाएगा x-7y, और माइनस के 49 और प्लस के 7, तो माइनस का 42। ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हमें एक और कंडीशन दी, वहाँ से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए सेकंड कंडीशन यहाँ है, 3 years फ्रॉम नाउ, भविष्य में जाना है, ये शैल से पता चल रहा है। अब हम फ्यूचर की एज पहले प्रेडिक्ट करें कि फ्यूचर में क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 3 साल बाद दोनों की एज पता करना है। तो चलिए 3 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी पहले वो निकालते हैं, फिर कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्यूचर की एज निकालने जा रहे हैं, मतलब हम
सेकंड कंडीशन लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर सेकंड कंडीशन लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी फ्यूचर की एज निकालना पड़ेगी। कितने साल बाद बोल रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, उस समय आफ्ताब 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो आफ्ताब की जो अभी एज चल रही है उसमें 3 ऐड कर देंगे, उस समय उसकी डॉटर की एज में भी 3 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी। उस समय जो डॉटर की एज है अभी वो 22 साल की है, तो उसमें भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। अब हम कंडीशन लगाएंगे सेकंड वाली। पहले फ्यूचर की एज निकालें फिर कंडीशन। कंडीशन क्या है, आई शैल बी, मतलब आफ्ताब की एज जो है 3 टाइम्स हो जाएगी डॉटर की एज की, 3 टाइम्स हो जाएगी डॉटर की एज की। मतलब उस समय ये x+3 जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा y+3 का। यहाँ से कंडीशन से इक्वेशन बनाए, ये हमें मिलेगा x+3, ये हो जाएगा 3y+3 3 9। ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो इस 3y को लेफ्ट में ले आते हैं, इस 3 को राइट में ले जाते हैं, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होने से ये हो जाएगा x-3y, और इधर बच गया x। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, इनको सिंप्लीफाइड करें और हम उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करें। तो देखिए इक्वेशन 1 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 2 में से 1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x का कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। अगर माइनस साइन से बचना चाहते हो तो इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। अदरवाइज 1 से 2 को करेंगे तब भी वही बात है। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड करते हैं। चलिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें, ये हमें मिलेगा x-7y माइनस का 42, ये है x-3y=6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। ये x वाली टर्म तो कैंसल आउट हो गई, केवल y वाले बचा। देखिए 7y माइनस का है, 3y प्लस का है, 7 में से 3 कम हो गए, 4y बचे। बड़ा नंबर ये है तो इसका साइन, दोनों ही नेगेटिव है तो 42 और 6 मिलके 48 हो गए। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू चाहिए, 4 को ट्रांसपोज कर दें तो y हो जाएगा 48/4। यहाँ से y मिल जाएगा तो y मिल जाएगा 12 का। y की वैल्यू आप चाहें तो इक्वेशन 1 में रखें, 2 में रखें, आपको x की वैल्यू मिलेगी। 2 में रखना ईजी है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा x-3 टाइम्स ऑफ 12=6। 3 टाइम करेंगे 36, ट्रांसपोज कर लें तो 6 और इधर प्लस का 36, यहाँ से हमें x मिल जाएगा 42 का। तो ये दोनों क्या थी, आफ्ताब की और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब ये हो जाएगा 42 किलो, सॉरी ईयर्स, किलो तो हो नहीं सकती। ऐसे ही अगर हम प्रेजेंट एज देखें, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की, तो वो होगी 12 ईयर्स। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। फिर से को एज ऑफ जैकब वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। दोनों की क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्यूचर में जा रहे हैं, ये विल से पता चल रहा है, यहाँ पास्ट में जा रहे हैं, इस वाज से पता चल रहा है। तो चलिए हम दोनों की प्रेजेंट एज सपोज करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ये हो गया एक्स, और प्रेजेंट एज उसके सन की, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये ले ली वाई। अब देखिए एक फ्यूचर की एज है तो पहले 4 year हैंस चलें, फ्यूचर में चलते हैं। यहाँ पर हम फ्यूचर की एज लिख लेते हैं, 4 years हैंस। 4 साल बाद क्या होगा, तो 4 साल बाद पहले जैकब और सन की एज निकालें तभी कंडीशन अप्लाई होगी। 4 year हैंस उस समय जैकब की जो एज है वो 4 साल ज़्यादा हो जाएगी। अभी एक्स का है तो 4 जुड़ जाएगा, x+4 हो जाएगा।
और उस समय उसके सन भी 4 साल बड़ा ही हो जाएगा। अभी उसकी एज कितनी है, वाई, तो उसमें भी 4 जुड़ जाएगा, x+4, अगर 10 का है तो 10 करके 14 हो जाएगा, 10+4। अब इस समय हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, उस समय जैकब जो है उसकी एज, जैकब क्या है x+4 का, दिस विल बी 3 टाइम्स सन की एज का, ये 3 टाइम्स हो जाएगा y+4 का है। ये विल बी शैल बी से इक्वेशन बनाने का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लीनियर इक्वेशन वाला, कि जहाँ पर आप लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, वो पता रहता है। तो विल शेल के लिए इक्वल यूज होता है, वाज के लिए सारे से मैंने बताया। तो ये हो जाएगा x+4, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, तो हो जाएगा 3y+12। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए तो हम इस 4 को कर देते हैं राइट में और 3y को ले आते हैं लेफ्ट में, और इधर आके माइनस का 4 होगा, ये ध्यान रखना है। और ये 3y भी इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा x-3y, और 12 में से 4 कम होके 8। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन भी दे रखी है। दूसरी कंडीशन कहाँ दी है, 4 years एगो की। तो दूसरी कंडीशन के हिसाब से दूसरी इक्वेशन बनाए, तो पहले हम 4 years एगो की कंडीशन लगाएं और फिर देखिए कि वहाँ क्या है। तो चलिए 4 साल पहले दोनों की एज पता करते कि 4 साल पहले कितनी एज रही होगी। निकालते हैं 4 years एगो, 4 years एगो, 4 साल पहले अगर हम देखेंगे तो उस समय जैकब की एज 4 कम होगी। अभी अगर 10 का है तो उस समय 6 का ही रहा होगा इस हिसाब से। तो उस समय जैकब की जो एज है वो 4 कम है, मतलब एक्स में से 4 कम रही होगी। उस समय उसके जो सन की एज है वो भी 4 कम रहेगी, y-4 रहेगी। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि कंडीशन क्या दी है। तो उस समय कंडीशन क्या है, 4 साल एगो वाली, ठीक है, प्रीवियस में। तो उस समय जैकब जो है 7 टाइम्स था उसके सन की एज का। जैकब उसके सन की एज का 7 टाइम था। जैकब की एज क्या है, x-4, ये 7 टाइम से उसके सन की एज का, मतलब y-4 का। यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, ये हो जाएगा x-4 इज इक्वल टू 7y-28। 4 को इधर ले जाएं राइट में और 7y को लेफ्ट में। 4 इधर आके प्लस का 4 होगा, ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन एरर नहीं करना है। तो x माइनस का 7y, 28 और प्लस का 4, तो माइनस का 24 बचेगा। ये हमें मिल गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, सिंप्लीफाइड करना है। तो देखिए x का कोफिशिएंट सेम है, हम इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दें तो हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा और केवल y की टर्म में बचेगा। तो वही करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं। ये हो जाएगा x-3y = 8, और ये है x-7y, और यहाँ पर है माइनस का 24। साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। एक्स तो प्लस माइनस होने से एलिमिनेट हो गया। प्लस का 7y और माइनस का 3y, ये हमें रिजल्ट में प्लस का 4y देगा। ये दोनों तो पॉजिटिव हो गए, तो 24 और 8 ऐड हो गए, ये मिला 32। y चाहिए, 4 को ट्रांसपोज करिए, तो y हो जाएगा 32, और इधर आके डिवाइड का 4, यहाँ से हमें y मिल गया 8। y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के x निकालने, 1 से निकालने ईजी रहेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा x-3 × y = 8, हो जाएगा x-24 = 8। 24 को ट्रांसपोज कर लें, इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ से हमें x मिल गया, 32। जैकब की और उसके सन की हम प्रेजेंट एज लिख सकते हैं, लिख देंगे जैकब्स प्रेजेंट एज, ये हो 32 ईयर्स की। उसके जो सन की प्रेजेंट एज है वो 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? नूरी और सोनू दोनों की अभी की एज बताना है, प्रेजेंट वाली। तो एक की एज को एक्स, दूसरी की वाई सपोज करें। लेट नूरीज प्रेजेंट एज हमने ले ली एक्स, प्रेजेंट एज ये हो गई एक्स, और सोनू की प्रेजेंट एज को ले लेते हैं वाई। सोनू प्रेजेंट एज ये हो जाएगी वाई। अब देखिए 5 years ago चलना है, तो पहले 5 साल पहले की एज पता करें, फिर कंडीशन लगेगी। तो चलिए 5 साल पहले चलते हैं टाइम मशीन में बैठकर। 5 years ago जब हम 5 साल पीछे जाके देखेंगे तो नूरी और सोनू दोनों 5 साल छुट्टी मिलेंगी हमें, राइट। तो उस समय जो नूरी की एज होगी, अभी अगर एक्स की है तो इससे 5 कम ही रही होगी, छुट्टी बच बन जाएगी। ऐसे ही जो सोनू है उसकी एज में भी 5 साल कम हो जाएंगे, मतलब y-5। तो 5 साल पहले ये रही दोनों की एज। अब हम कंडीशन लगाएंगे। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगाएं, पहली कंडीशन, तो उस समय क्या था, नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। उस समय नूरी की एज जो थी वो 3 times थी इसकी, सोनू की। दैट मीन्स ये x-5 ये 3 times हो जाएगा y-5 के। इक्वेशन बनाए यहाँ से, तो x-5 ये मिलेगा हमें 3y-15। रीअरेंज कर लें, 5 को ट्रांसपोज करें तो इधर आके प्लस होना है, इस 3y को ट्रांसपोज करें तो इधर आके माइनस होना है। यह हमें देगा x-3y, तो इधर मिलेगा -10। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए हमें 10 साल आगे जाना है, फ्यूचर में 10 years लेटर। तो पहले 10 साल बाद दोनों की एज पता करें, फिर कंडीशन लगेगी। पहले हम लिखेंगे 10 years लेटर, 10 साल बाद। जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं उसमें कहानी सुना देते हैं 10 साल बाद। तो 10 साल बाद पहले हम उनकी एज पता करेंगे और फिर कंडीशन लगाएंगे। तो 10 साल बाद नूरी की एज में 10 साल जुड़ जाएंगे, तो उस समय नूरी की जो एज होगी भी एक्स की है तो उसमें 10 ऐड हो जाएंगे, और जो सोनू है उसकी एज भी 10 साल आगे हो जाएगी, मतलब वाई में 10 ऐड हो जाएगा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन लगाएंगे। देखिए यहाँ कंडीशन क्या दी है, 10 साल बाद क्या कहानी होने वाली है। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है उसकी एज सोनू की एज का डबल हो जाएगी। उस समय नूरी की एज डबल हो जाएगी सोनू की एज का। तो ये जो x+10 है ये डबल होगा y+10 का। यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी, ये मिलेगा हमें x+10, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में तो 2y+20। रीअरेंज करें, 10 को इधर भेजेंगे, यहाँ के माइनस होना है, इस 2y को लेफ्ट में भेजेंगे, ये भी माइनस होना है, साइड चेंज साइन चेंज। तो यहाँ तो माइनस का 2y हो गया, यहाँ प्लस का 20 माइनस का 10, तो प्लस का 10 बच गया। ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सिंप्लीफाइड करना है, तो देखिए दोनों को सिंप्लीफाइड करने के लिए इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करें या 2 में से 1 को, एक ही बात है, x आपका एलिमिनेट हो जाएगा, y वाली टर्म में रह जाएगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे, और अगर आपको साइन एरर होने के गड़बड़ लगती है तो फिर इस इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, साइन एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। तो हम इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, इक्वेशन 2 थी x-2y = 10। तो पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, x-2y = 10। फिर इक्वेशन 1 लिखेंगे x-3y = -10। चलिए सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। यहाँ पर x तो एलिमिनेट हो गया, धन्यवाद, हो गया बाहर। प्लस का 3y और माइनस का 2y, केवल y बचा। यहाँ दोनों ही पॉजिटिव हो गए तो 10 10 ऐड होकर 20 मिल गए। y पता चल गया, इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें, x निकालने 2 से निकालते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये रही, ये हो जाएगा x माइनस 2 × 20 इक्वल टू 10, 20 का डबल 40, x माइनस 40 इक्वल टू 10। इस 40 को हम ट्रांसपोज कर लेंगे, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 40 तो जुड़ जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 50। एक्स वाई पता चल गया। एक्स क्या था, नूरी की प्रेजेंट एज, वाई क्या था, सोनू की प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नूरीज प्रेजेंट एज, ये है ईयर्स, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो है 20 ईयर्स। मतलब नूरी आंटी है, सोनू लड़की है। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्पलर्स है, ऐसा हमने आफ्टर वाला क्वेश्चन करा था, सेम है। 10 साल पहले की बात करिए, सलीम की एज और उसकी डॉटर के एज में रिलेशन है, और 6 साल बाद, 6 ईयर बाद उनकी एज का रिलेशन है। ये बताना है कि दोनों के भी एज क्या है। तो प्रेजेंट एज सपोज कर लें, लिख लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, ये हमने ले ली एक्स, और ऐसे ही उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज सपोज करना है, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, ये हमने ले लिया वाई। अब देखिए, पहले 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 ईयर्स अगो, तो पहले 10 साल पहले चल के उनकी एज पता करना पड़ेगी। सॉरी 2 ईयर्स, 10 नहीं 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले अगर चलें, तो पहले हम जैसे मूवीज़ में जाते हैं, 2 साल पहले जाके पहले ढूंढेंगे दोनों की एज क्या है, कैसे दिख रहे हैं। तो 2 साल पहले अगर सलीम की एज देखें तो 2 साल कम रही होगी उस समय। सलीम की एज अभी एक्स है, तो इसमें से 2 कम रही होगी, एक्स माइनस 2। अभी अगर 40 है तो 38 रही होगी। ऐसे ही जो डॉटर है उसकी एज भी 2 साल कम रही होगी, अभी अगर 10 है तो उस समय 8 रही होगी। डॉटर्स की एज अगर देखें, अभी वाई है, इसमें से 2 कम रही होगी। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है, सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सलीम जो है वो 3 टाइम्स है डॉटर की एज। एक्स माइनस 2 इज थ्राइस हो जाएगा वाई माइनस 2 के, यहाँ से पहली क्वेश्चन बनेगी। एक्स माइनस 2, 3 का मल्टीप्लाई वाई में 3y, 3 का मल्टीप्लाई 2 में। रीअरेंज कर लेते हैं, इस 3y को लेफ्ट में ले जाएंगे और 2 को राइट में ले जाके प्लस का 2 बनेगा। यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस का 3y, माइनस का 6 और प्लस का 2 मिलके माइनस का 4 बनेगा। ये हमारे पास बन गई पहली इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी कंडीशन के लिए हमें कितने साल आगे जाना है, 6 साल भविष्य में जाना है। 6 से लेटर विल से पता चल रहा है, तो 6 साल आगे चल के पहले उनकी एज देखे फिर कंडीशन लगाएं। तो 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद। अब उस समय अगर हम सलीम की एज देखें, 6 साल ज़्यादा मिलेगी हमें। उस समय सलीम की जो एज हो जाएगी 6 साल बाद, 6 साल बड़ा हो जाएगा, तो एक्स प्रेजेंट एज में 6 ऐड कर दें, तो हमें डॉटर भी 6 साल बड़ी हो जाएगी, उसकी एज में भी 6 ऐड होगा। उस समय जो डॉटर की एज है वो हो जाएगी y प्लस 6। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, क्वेश्चन में कंडीशन दी है ही विल बी सलीम 4 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। 4 ज़्यादा हो जाएगा ट्वाइस एज से, उसकी एज डबल और उसका 4 ईयर्स ओल्डर। तो उस समय जो सलीम है वो 4 ईयर्स ओल्डर हो जाएगा, इससे उसकी डॉटर की एज के ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब डबल से। ये उस समय 4 टाइम्स हो जाएगा ट्वाइस उसकी डॉटर की एज के। कंडीशन ला के इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगा सलीम की एज उस समय है x+6, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y+6। ये हमें मिलेगा x+6, 6 को भी आप चाहे तो ट्रांसपोज कर लें, ये बाद में कर लेंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2y और +12। रीअरेंज करते हैं, तो इस 2y को लेफ्ट में लाना है, इस 6 को राइट में लाना है, यहाँ आके ये माइनस का 6 हो जाएगा। ये हमें मिलेगी इक्वेशन x माइनस 2y
यहाँ देखिए 12 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं, 12 और 4 मिलके 16, उसमें से 6 कम हो गए तो 10। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों में देखिए x के कोफिशिएंट सेम है, तो हम इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, x एलिमिनेट हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम वही करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें अगर, ये हमें मिलेगा x माइनस 2y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 4। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। x तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ देखिए एक y पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 3y में से 2y कम होकर केवल y बचा, दोनों ही जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 14। y आ गया, किसी एक इक्वेशन में रख के x निकालें, 2 से इजी पड़ेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 10। ये मिलेगा 14 का डबल 28 इक्वल टू 10, 28 को ट्रांसपोज कर दे उधर जाके जुड़ जाएगा, हो जाएगा 10 प्लस 28, यहाँ से हमें x मिल जाएगा 38। x क्या था, सलीम की एज, और y क्या था, डॉटर की एज। तो फाइनली हमें लिखना पड़ेगा, 0.5 मार्क्स का सवाल है। सलीम की प्रेजेंट एज वो है 38 ईयर्स और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स। डॉटर्स प्रेजेंट एज ये है 14 ईयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।